हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मैं धान ले आया था, धान था 5-24-50 और वो भी वैरायटी में अच्छा बता रहा था। लेकिन जर्मिनेशन में अगर देखा जाए तो वो जब मैं कम से कम जो धान का फुलाने का जो प्रोसीजर होता है, इस धान को भी मैं फुलाया हूँ। लेकिन ये धान लगभग और धान की अपेक्षा काफ़ी घटिया क्वालिटी की जो अभी मैं 5-2450 लाया हुआ हूँ, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। तो इसकी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में सब दिखाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए बस। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पीछे अभी धान है, ये लगभग खाने वाली श्वेता के नाम से आती है। इसमें भी बहुत वैरायटियाँ हैं जो धान के नाम से खाने के नाम से आती है। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाली जो लगाई गई है, तो ये खाने वाली धान जो श्वेता के नाम से है। और बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन और बताया कि ये महकने वाली है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो उसमें स्वाद फिर इतना ज़्यादा कुछ विशेष मेरे हिसाब से रहता नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं धान के बारे में ही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो खाने वाली है, जो लगभग 220 रुपये किलो के हिसाब से जो मिली है, और 180 के हिसाब से भी मिल रही थी, लेकिन हम उसको नहीं लिए, जो थोड़ा सा महंगी थी उसके हिसाब से हम लोगों ने लिया हुआ है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो श्वेता है 220 रुपये किलो के हिसाब से मिली है। तो ये इसका जर्मिनेशन फिर भी ठीक है, मतलब बेस्ट क्वालिटी के प्रकार से कहा जाए तो। लेकिन जो और धान आप लोगों को मैं अभी चल करके लाइव प्रूफ के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, तो जो 5-24-50 के नाम से जो आता है, तो जब सबसे पहले तो उसको हमने शाम को फुलाया, और शाम को फुलाने के बाद जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह मुश्किल से 12 घंटा के अंतराल में हमने फिर उसको जब निकाला, और निकालने के बाद लगभग उसको 12 या 14 घंटा एबव लगा समय, मतलब लगभग 8 बजे करीब उसको निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको पहले पानी, हल्का फुल्का पानी दे करके, और जो गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े के हिसाब से हमने उसको फिर निकाल दिया, मतलब कुल मिला के उसको ढक दिया कि जिससे कि उसमें नमी और जो मात्रा रही वो बनी रही। तो अभी मैं आप लोगों को यहीं पर सामने खड़ा हुआ हूँ कि तो इसी के जस्ट के बगल में 24-50 धान में लगाया हुआ था, तो बिल्कुल कोरा आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल खाली। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो 2450 पान धान लगी हुई है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से ये धान बोई गई है, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि पास में ही ये धान आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिएगा। लेकिन ये हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई जर्मिनेशन आया ही नहीं, मतलब इतना घटिया क्वालिटी का है। अब हमारा पैसा तो लगा, लेकिन अब कंपनी वालों का फ़ोन लगाएं तो इनका क्या कहना है, ये तो अपना पलड़ा झाड़ेंगे ही झाड़ेंगे। तभी आप देख पा रहे हैं कि धान पड़ी हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जर्मिनेशन नहीं, मतलब हल्का, जिसको बोलते हैं कि मुस्कुराना, और मुस्कुराने के बाद भी थोड़ा सा हल्का फुल्का आ जाना। अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो आप मुस्कुराने के बाद देखिए, मुस्कुराने के बाद जो हल्का फुल्का निकल आया था, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का कोई जर्मिनेशन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें किसकी गलती मानी जाए? इसमें किसानों की गलती मानी जाए जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, या फिर किसकी गलती मानी जाए? अब हमने तो पैसा फेंक दिया, 12,550 रुपये हमारा तो ऐसे ही गया, कुल मिला के पानी में गया।
लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हम शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के बाद भी इसमें क्या एक्शन लिया जाता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि अब इसका जर्मिनेशन तो हुआ नहीं है, और जो चाचा जी भी हमारे साथ मिलाए थे यही 5-2450, उसका भी जर्मिनेशन वैसे कुछ खास है नहीं बता रहे थे। लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको भी देखते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं उसका। और उसके बाद अब तो ये लग रहा है कि अब पैसा न लगाया जाए, और जो पिछले साल का मेरे पास धान रखी हुई थी वो 1 साल भी हमने उसको लगाया हुआ था। तो अब ये सोच रहे थे कि अब लगभग अगर इसको हम जो पिछले साल बोया गया था तो इसको हम एक प्रकार से बना लें इसी प्रकार से बोने के लिए, जिससे कि लगाने के लिए ही काम नहीं आए। अब खाने वाला तो जर्मिनेशन आपको हरापन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए ये उसी दिन का बोया हुआ है, ये देखिए ये आपको खेत में जहाँ जहाँ पर बोया हुआ है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये उसी दिन का ही बोया हुआ है। क्योंकि ये एरिया में मैं लगभग 2 किलो ये खाने वाली हो गई, और लगभग तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लगाई हुई थी। अब बात ये आती है कि अब इसका जर्मिनेशन तो कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या करें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चाचा जी से भी अभी मिला नहीं हूँ, उनका भी जर्मिनेशन के बारे में पूछेंगे कि आखिरकार उनका भी जर्मिनेशन क्या है क्या नहीं है। वो भी वैसे घर में तो चर्चा कर रहे थे कि कुछ खास जर्मिनेशन नहीं है, शिकायत करते हैं। तो अभी तक मैं चाचा जी से मिला नहीं हूँ जब से बोया हुआ हूँ, तो एक बार मिल लेते हैं और देखते हैं कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार का हाल है। और अगर बताइए पैसा लगने के बाद भी अगर इस प्रकार का अगर होगा तो फिर किसानों के साथ फिर ये एक प्रकार से अन्याय ही है। तो हम लोगों ने तो पैसा फेंक दिया, अब पैसा तो रिटर्न होगा नहीं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। उसमें जो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रसीद में सीधे साफ साफ लिखा हुआ उन्हीं के रसीद में, जहाँ से हम लोगों ने सीमा एजेंसी यहाँ से हमने लिया हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा है कि धान ले जाने के बाद फिर इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब जर्मिनेशन के बाद अगर आप किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करते हैं कि जमा नहीं जमा, तो आप लोगों की दिक्कत होगी। तो आप तो पहले इसका देख लीजिए। तो हम क्या किस प्रकार से देखें भाई, किस प्रकार से क्या, जब तक हम कुल मिलाई करके उसको फुलाएंगे नहीं, जर्मिनेशन नहीं देखेंगे, तो हमें पता कैसे चल पाएगा कि आपकी बेस्ट क्वालिटी है घटिया क्वालिटी का है। तो हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। तो आप अब देखते हैं इसकी शिकायत चाचा जी और हम क्या करते हैं। अभी तो चाचा जी से मैंने मिला नहीं है, लेकिन मिलने के बाद देखते हैं कि आखिरकार अब क्या हो सकता है। मेरे को तो अब नामुमकिन लगता है कि अब यहाँ पर जो पैसा है वो पैसा रिटर्न हो पाएगा, क्योंकि ये सब उसका तो यूज कर लिया गया। अब जमे ना जमे, अब तो सीधे सीधे उसमें नोट में उन्होंने सेल थप्पा के माध्यम से तो लिखा हुआ है, चाहे जमे चाहे ना जमे। अगर यहाँ से ले जाने के बाद जर्मिनेशन की कोई गारंटी नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ पलड़ा अपना झाड़ लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है और हम लोग अब थोड़ा सा आए हुए थे। मैं दूर से देखा तो यहाँ पर बहुत सारी सुबह सुबह टाइम चिड़ियाँ लग रही थी, तो इस कारण से मैं आ गया।